नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक करंट अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आपके बहुत से एक्स्ट्रा खर्चे बच सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑलरेडी एक करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो इस वीडियो के बाद आप जान पाएंगे कि आपके करंट अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं और उस पर कौन कौन से खर्चे आपको हर साल देने पड़ सकते हैं। अगर आपको करंट अकाउंट के वेरिएंट्स की सही जानकारी होगी तो आप अपने बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जानते हैं एसबीआई के सभी पॉपुलर करंट अकाउंट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस की आवश्यकताओं के आधार पर एसबीआई ने बहुत से करंट अकाउंट के वेरिएंट डिजाइन किए हैं। ये आपके सामने जो 7 करंट अकाउंट हैं, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर करंट अकाउंट है। तो इस वीडियो में हम रेगुलर करंट अकाउंट, सिल्वर करंट अकाउंट, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, रोहोडियम, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक क्लियर ओवरव्यू लेने के लिए हम इन सब को कंपैरेटिव रूप से देखेंगे और ये 6 करंट अकाउंट देखने के बाद लास्ट में एक स्पेशल करंट अकाउंट, सुरभि करंट अकाउंट, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अब करंट अकाउंट में एक सबसे ज्यादा ड्रॉबैक यही होता है कि करंट अकाउंट में आप जो भी पैसा रखते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है। और ये जो सुरभि करंट अकाउंट है ये इसी समस्या को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुरभि करंट अकाउंट में आपको फिक्स डिपॉजिट के बराबर इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो चलिए इनका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक बेसिक फीचर होता है करंट अकाउंट का, मंथली एवरेज बैलेंस। हर करंट अकाउंट में आपको एक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। रेगुलर करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर आपको 5,000 रुपए बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ऑन एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस का मतलब यह है कि आपको जरूरी नहीं है कि हर समय आपको करंट अकाउंट में 5,000 रुपए रखना है। आपका जो मंथली एवरेज है वो 5,000 आना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा महीना इसमें बैलेंस नहीं रखता है और हमारा 30 दिनों का महीना है। अगर वो व्यक्ति पूरे महीने में एक दिन भी 1.5 लाख रुपए उसमें रख लेता है तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 3 तो ये हमारा आ जाता है 5,000। तो एक दिन 1.5 लाख रुपए रखने के कारण उसका 5,000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन हो चुका है और उसकी ये शर्त पूरी हो चुकी है। मंथली एवरेज बैलेंस पूरा नहीं होने पर आप पर कुछ पेनल्टी इंपोज की जाती है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलर के अलावा सिल्वर करंट अकाउंट जो है यहां पर आपको 50,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। गोल्ड के केस में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 1 लाख रुपए मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड के केस में 5 लाख रुपए मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम प्लैटिनम करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर आपको 10 लाख रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। रोडियम के केस में 50 लाख रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब यहां पर मंथली एवरेज बैलेंस लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि मंथली एवरेज बैलेंस बढ़ने के साथ साथ इसमें बहुत सारे एड ऑन फैसिलिटीज जो हैं वो आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये जो मंथली एवरेज बैलेंस है ये एक मेजर कारण हो सकता है आपके करंट अकाउंट के वेरिएंट चूज करने में। तो आप जितना भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। करंट अकाउंट में डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस जब हम चलाते हैं तो हमें इसमें कैश डिपॉजिट करवाना पड़ता है। यहाँ पर फ्री कैश डिपॉजिट कितना हो सकता है उसकी भी एक लिमिट निर्धारित की गई है। रेगुलर करंट अकाउंट जो है यहाँ पर आप 5 लाख रुपए तक मंथली कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी कि एक महीने में 5 लाख रुपए तक आप फ्री में डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सिल्वर के केस में 15 लाख रुपए, गोल्ड के केस में 25 लाख रुपए, डायमंड के केस में 1 करोड़ रुपए, प्लैटिनम के केस में 2 करोड़ रुपए, रोडियम के केस में 6 करोड़ रुपए। तो इतना कैश आप इसमें फ्री में जमा करवा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि ये लिमिट है, आप इसमें जितना चाहें उतना कैश जमा करवा सकते हैं, लेकिन इस लिमिट से अगर आप ऊपर जाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। इन एक्स्ट्रा चार्जेस को बोला जाता है कैश हैंडलिंग चार्जेस। फ्री लिमिट के बाद ये चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद प्रति 1,000 रुपए पर आपको 75 पैसे चार्जेस के रूप में देने पड़ते हैं। दूसरी टर्म्स में आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, आप हर लाख रुपए जब इसमें जमा करवाएंगे तो वहां पर आपको 75 रुपए चार्जेस के रूप में देने पड़ेंगे और ये 75 रुपए जो है साथ में जीएसटी भी कैरी करते हैं, यानी कि 75 रुपए प्लस जीएसटी आपको देने पड़ेंगे हर लाख रुपए आप जो जमा करवाएंगे। अब इसमें एक मिनिमम और मैक्सिमम सीलिंग भी है। मिनिमम है 50 प्लस जीएसटी, मैक्सिमम है 20,000 प्लस जीएसटी। यानी कि अगर आप 1,000 रुपए भी जमा करवाएंगे, 1,000 रुपए जमा करवाने पर भी आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी
आपको देना पड़ेगा। अब इन करंट अकाउंट्स में फ्री में चेक बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। किस वेरिएंट में कितनी चेक लीव्स जो है वो फ्री में होती हैं, वो अगर हम देखें तो रेगुलर करंट अकाउंट जो है वहां पर आपको हर महीने 50 चेक दिए जाते हैं। सिल्वर के केस में आपको 3 चेक बुक इशू की जाती हैं 50-50 की, यानी कि टोटल 150 चेक यहां पर भी फ्री होते हैं हर महीने। गोल्ड के केस में हर महीने 300 चेक फ्री हैं। डायमंड के केस में 700 चेक फ्री हैं। प्लैटिनम के केस में एक महीने में आपको 1500 चेक मिल जाते हैं यूज करने के लिए। रोहोडियम के केस में 50 चेक बुक्स आपको मिल जाती हैं 100 की, यानी कि हर महीने आपको 5000 चेक फ्री में मिल जाते हैं। अब नेफ्ट आरटीजीएस हमें करवाना पड़ता है, तो नेफ्ट आरटीजीएस जो है ऑनलाइन हम कोई भी नेफ्ट आरटीजीएस करेंगे इंटरनेट बैंकिंग या योनो का प्रयोग करके। इंटरनेट बैंकिंग पूरी तरह से फ्री है। यहां से आप जब नेफ्ट आरटीजीएस करते हैं तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अब रेगुलर और सिल्वर ये वाले 2 वेरिएंट जो हैं, यहां पर नेफ्ट आरटीजीएस पर नॉर्मल चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। ये नॉर्मल चार्जेस क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, रोहोडियम ये जो 4 वेरिएंट हैं, यहां पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है नेफ्ट और आरटीजीएस पर। नेफ्ट आरटीजीएस के जो नॉर्मल चार्जेस वो आप यहां से देख सकते हैं। अगर आप नेफ्ट करवाते हैं 10,000 रुपए तक तो 2 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। 10,000 से 1 लाख रुपए तक की अगर आप नेफ्ट करवाते हैं तो आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की अगर आप नेफ्ट करवाते हैं तो आपको 12 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। 2 लाख से ऊपर अगर आप नेफ्ट करवाते हैं तो 20 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। इसी तरीके से यहां अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की तो आपको देना होता है चार्जेस 20 रुपए प्लस जीएसटी, और 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो उस केस में आपको देने होते हैं 40 रुपए प्लस जीएसटी। यहां पर आपको नेफ्ट के केस में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक ये समझती है कि नेफ्ट की जो लिमिट होती है वो 0 रुपए से 2 लाख रुपए तक आप नेफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन नेफ्ट जो है आप 0 रुपए से जितनी चाहे उतनी करवा सकते हैं। बस नेफ्ट का एक ड्रॉबैक ये है कि आरटीजीएस के कंपैरिजन में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। नेफ्ट का एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप पैसा रेमिट करते हैं तो हो सकता है आपको 1, 1.5 या 2 घंटे भी लग सकते हैं कई बार आपकी नेफ्ट आगे पहुंचने में, लेकिन आरटीजीएस जो है वो रियल टाइम में पहुंच जाती है। इसके बाद बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट पर मंथ। हर महीने आपको कितने डीडी फ्री में मिलते हैं। तो रेगुलर के केस में डीडी पर नॉर्मल चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। सिल्वर करंट अकाउंट अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो यहां पर हर महीने आप 20 डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं फ्री में। गोल्ड के केस में 50 बना सकते हैं। डायमंड, प्लैटिनम और रोहोडियम इसके केस में आप जितने चाहे उतने डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, आपसे बैंक कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाला है। अब डिमांड ड्राफ्ट के नॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं। 5,000 रुपए तक अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो आपको देने होते हैं 25 रुपए प्लस जीएसटी। 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो यहां पर आपको देने होते हैं 50 रुपए प्लस जीएसटी। 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बनाते हैं तो यहां पर आपको प्रति 1000 रुपए पर 5 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन मिनिमम यहां पर भी आपको 60 रुपए देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 1 लाख से ज्यादा का डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो उस केस में 4 रुपए देने पड़ते हैं आपको प्रति 1000 पर, और मिनिमम 600 रुपए और मैक्सिमम 2000 रुपए आपको देने पड़ते हैं। यहां पर इन चार्जेस के अलावा आप पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है जो कि 18% होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति करंट अकाउंट खुलवा लेता है किसी वेरिएंट में और वो मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उस केस में आप पर पेनल्टी इंपोज की जाती है। वो पेनल्टी क्या रहने वाली है। रेगुलर करंट अकाउंट के केस में वो पेनल्टी रहेगी 500 रुपए प्लस जीएसटी। सिल्वर के केस में अगर हम बात करें 1000 रुपए प्लस जीएसटी। गोल्ड करंट अकाउंट में 2000 रुपए जीएसटी ये आप पर इंपोज की जाती है। इसके अलावा अगर आप डायमंड करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो डायमंड करंट अकाउंट के केस में अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस रहता है 2.5 लाख रुपए से कम तो आपको देना होता है 4000 रुपए प्लस जीएसटी, और अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस रहता है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा तो उस केस में आपको देनी पड़ती है पेनल्टी 2000 रुपए प्लस जीएसटी। ठीक इसी तरह से प्लैटिनम करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 5 लाख रुपए से कम रहता है तो यहां पर 8000 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना होता है, और अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 5 लाख रुपए से ज्यादा रहता है तो उस केस में ये चार्जेस हो जाते हैं
हैं 4,000 रुपए प्लस GST। लास्ट में रोहडियम करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस रहता है 5 लाख रुपए से कम तो आपको देने होते हैं 25,000 रुपए प्लस GST, और अगर मंथली एवरेज बैलेंस रहता है 5 लाख रुपए से ज्यादा तो उस केस में आप पर चार्जेस इंपोज किए जाते हैं 15,000 प्लस GST। तो जब भी आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो इन चार्जेस को ध्यान में जरूर रखना है कि अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ये चार्जेस आप पर इंपोज होने वाले हैं। अब हम लोगों ने पीछे बात की थी कि कैश डिपॉजिट आप कितना करवा सकते हैं फ्री में, और फ्री के बाद आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं। लेकिन करंट अकाउंट में एक मेजर फैक्टर ये भी होता है कि आप अपनी होम ब्रांच के अलावा कहीं और अगर पैसा जमा करवा रहे हैं तो क्या आप वहां पर भी कैश जमा करवा सकते हैं। उसके लिए भी बैंक ने कुछ लिमिट्स डिसाइड कर रखी हैं। अगर आप रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम इन 5 कैटेगरीज में करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप नॉन होम ब्रांच में 5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं, और रोहडियम के केस में आप 10 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। मान लीजिए होम ब्रांच से कैश विड्रॉल करने वाले हैं चेक के माध्यम से। करंट अकाउंट से जब भी आप कैश विड्रॉल करेंगे, अगर आप होम ब्रांच से कैश विड्रॉल करने वाले हैं तो ये कंप्लीटली फ्री होने वाला है। आप जितना चाहे उतना कैश निकाल सकते हैं। इसके लिए बैंक आप पर कोई भी चार्जेस इंपोज नहीं करने वाला है। यहां पर एक और चीज जाननी जरूरी है, कैश विड्रॉल पर हालांकि बैंक चार्जेस नहीं लगाता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर TDS इंपोज करती है। गवर्नमेंट आपकी कैश विड्रॉल्स को डिस्करेज करना चाहती है। उसकी वजह से जब भी आप कैश विड्रॉल करते हैं एक सर्टेन लिमिट के बाद तो आपके कैश विड्रॉल पर TDS लगाया जाता है। ये कैश विड्रॉल पर जो TDS है ये किस तरह से काम करता है, इस पर हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो होम ब्रांच में आप जितना चाहे उतना कैश निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन होम ब्रांच की अगर हम बात करें तो नॉन होम ब्रांच में आप रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड इन 4 वेरिएंट्स में 1 लाख रुपए तक आप कैश निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्लैटिनम कैटेगरी में 2 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं नॉन होम ब्रांच से। रोहडियम में 5 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं। जब भी आप नॉन होम ब्रांच में से कैश विड्रॉल करेंगे तो ये विड्रॉल जो है सिर्फ चेक के माध्यम से ही किया जा सकता है और सेल्फ मोड में किया जा सकता है, यानी कि जो करंट अकाउंट होल्डर है वो खुद पैसा निकाल सकता है। किसी थर्ड पार्टी को आप चेक नहीं दे सकते, और थर्ड पार्टी को अगर आपने चेक दिया है तो वो होम ब्रांच से ही विड्रॉ कर सकती है, नॉन होम ब्रांच से वो पेमेंट प्राप्त नहीं कर सकती। SMS अलर्ट की बात करें तो सारे वेरिएंट्स में आपको SMS अलर्ट की सुविधा दी जाती है और ये पूरी तरह से फ्री रहती है। अब जैसे जैसे बिजनेस स्केल अप करता है तो उस समय आपको कुछ ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए POS मशीन की आवश्यकता हो सकती है। तो रेगुलर करंट अकाउंट जो है यहाँ पर POS इंस्टॉलेशन के लिए नॉर्मल चार्जेस लिए जाते हैं। बाकी जितने भी वेरिएंट्स हैं यहाँ पर आप पर POS इंस्टॉलेशन जो है वो पूरी तरह से फ्री में की जाती है। अब जितने भी करंट अकाउंट SBI में होते हैं वहां पर हर साल एक चार्जेस लिए जाते हैं करंट अकाउंट कस्टमर से। ये चार्जेस साल में एक बार लिए जाते हैं। नॉर्मली फेब या मार्च के महीने में ये चार्जेस आप पर लगते हैं। तो जितने भी करंट अकाउंट के वेरिएंट है सब पर ये चार्जेस सेम है। अकाउंट कीपिंग चार्जेस आपसे लिए जाते हैं 550 रुपए प्लस GST। अब मंथली अकाउंट स्टेटमेंट्स की भी आवश्यकता रहती है। तो मंथली अकाउंट स्टेटमेंट आप जो भी प्राप्त करने वाले हैं ये पूरी तरह से आपको फ्री में मिलेंगी, और इसके अलावा आप जब चाहें अपने इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से भी इन अकाउंट स्टेटमेंट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सारे करंट अकाउंट्स में आपको ATM कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। इन ATM कार्ड्स को बिजनेस डेबिट कार्ड कहा जाता है। ये जो कार्ड आपको इशू किए जाते हैं ये है SBI प्राइड और SBI प्रीमियम। इन दोनों कार्ड्स के बारे में हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हमने 6 मेन वेरिएंट्स के बारे में जान लिया है। हमने शुरू में बात की थी कि ये जो सुरभि करंट अकाउंट है इसके बारे में हम लास्ट में अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। इस करंट अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो आपको 10,000 रुपए रखना पड़ता है। कैश डिपॉजिट की लिमिट यहाँ पर काफी कम है। यहाँ पर आप 25,000 रुपए पर डे फ्री में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, वही चार्जेस जो हमने पीछे डिस्कस किए थे कैश हैंडलिंग चार्जेस के रूप में। कैश विड्रॉल जो है वो पूरी तरह से फ्री है होम ब्रांच में। यहाँ पर आपको 50 चेक दिए जाते हैं, लेकिन 50 चेक दिए जाते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। पीछे हमने सारे वेरिएंट्स में जो भी देखे थे चेक वो हर महीने दिए जाते थे। यहाँ पर आपको पूरे 1 साल में सिर्फ 50 चेक दिए जाएंगे फ्री। उसके बाद आप पर चार्जेस लगाए जाएंगे अगर आपको और चेक चाहिए तो। अब इस करंट अकाउंट में क्या होता है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी होती
होती है 1 लाख रुपए। 1 लाख से ऊपर का आपका जो भी पैसा है वो एफडी के रूप में कन्वर्ट होता है। ये एफडी जो है आपकी 12 महीने से 36 महीनों तक के लिए बन सकती है और 1 लाख से ऊपर 10,000 के मल्टीपल में आपका पैसा ऑटोमेटिकली निकलकर एफडी में कन्वर्ट होता रहता है। तो करंट अकाउंट पर आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट यहां पर प्राप्त होता है। अब करंट अकाउंट में रेगुलरली हम पैसा निकालते रहते हैं। मान लीजिए हमारा कुछ पैसा निकल के ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये एफडी मान लीजिए 12 महीनों की बन चुकी है, तो 12 महीनों से पहले अगर हम इस फिक्स डिपॉजिट को तोड़वाएंगे तो उसके लिए नियम ये होता है कि प्री मैच्योर विड्रॉल जब भी आप फिक्स डिपॉजिट पर लेते हैं तो वहां पर आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ती है। मान लीजिए आपने यहां पर अपनी फिक्स डिपॉजिट रखी 30 दिनों के लिए और 30 दिनों के लिए बैंक ऑफर करता है फिक्स डिपॉजिट में 3% इंटरेस्ट रेट। तो यहां पर चूंकि आपने प्री मैच्योर विड्रॉल किया है तो ये जो 3% आपको इंटरेस्ट दिया जाना था, 3% में से 1% पेनल्टी आप पर इंपोज कर दी जाएगी। आपको ओवरऑल 2% ही रिटर्न यहां पर प्राप्त होने वाली है। तो ओवरऑल ये एक ठीक ठाक सिचुएशन है क्योंकि करंट अकाउंट में आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है और यहां पर आपको इंटरेस्ट एटलीस्ट 2% ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इसके अलावा कैश विड्रॉल के लिए आप बिजनेस डेबिट कार्ड ले सकते हैं और इन बिजनेस डेबिट कार्ड्स की जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। यह था एक डिटेल्ड वीडियो एसबीआई करंट अकाउंट वेरिएंट्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें डीएम कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।